मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने कहा अभिमान आ गया, अभिमान। और फिर भगवान शिव ने कथा सुनी, मां सती ने कथा नहीं सुनी। भगवान शिव ने कथा, यहां स्पष्ट लिखा है राम कथा मुनि मर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने कथा सुनी, मां सती ने नहीं सुनी। और मां सती के जीवन में दुख का कारण कथा नहीं सुनना है। और आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है, आप और हमारे जीवन में जो दुख प्रवेश कर जाता है सत्संग के अभाव के कारण है, कथा नहीं सुनने के कारण है। अगर जीवन में व्यथाएं बढ़ रही है तो जीवन में कथाओं की अधिकता हो जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि कथा ही ऐसा माध्यम जो व्यथा दूर कर सकता है। भगवान शिव ने कथा सुनी, और जब कथा सुन करके भगवान शिव बड़े गदगद हो गए, तो भगवान शिव ने कहा तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई अगस्त जी, दक्षिणा मांग लो, क्या चाहते हो? हम शिव हैं, जो मांगोगे वो दे सकते हैं। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु आप जैसे श्रोता सामने बैठे हो तो कोई दक्षिणा की क्या जरूरत है? हम लोग जब कथा करने जाते हैं ना, ठाकुर जी जब हम सबसे कथा कहलवाते हैं, हम नहीं कथा करते, जब कहलवाते हैं तो जब भगवान को कोई प्रेमी बैठ करके कथा सुनता है ना, तो कथा कहने में भी सुख मिलता है। भगवान शिव ने कहा मांगो क्या चाहते हो? अगस्त मुनि ने कहा कि महाराज बस एक ही वरदान दो। बोले क्या? आपने कथा सुनाई हमें, आपने कथा कही हमें। अगर संसार का कोई जीव होता ना प्रभु तो मैं धन मांगता, अगर संसार का कोई व्यक्ति होता तो मैं धन मांगता, लेकिन कोई जीव से तो मैं धन मांग सकता हूं। आप तो शिव हैं, मैं आपसे धन नहीं, मैं आपसे परम धन की इच्छा रखता हूं, परम धन। और परम धन क्या है? मुझे भगवान की भक्ति का दान दे दो प्रभु। और अगस्त मुनि ने जो मांगा भगवान शिव ने प्रदान किया। देखो, जिस व्यक्ति के पास जो होता है वो वही दे सकता है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी महाराज से कहा मांगो क्या चाहते हो? काकभूषुंडी जी ने क्या कहा? अविरल भक्ति विशुद्ध तव शुद्ध पुराण जोगात, जेहि कोजिस जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद सोपात। काकभूषुंडी जी ने क्या मांगा? राम से अविरल भक्ति। केवट ने क्या मांगा भगवान से? भक्ति। हनुमान जी ने क्या मांगा भगवान से? नाथ भगति अति सुखदायन, भक्ति। भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद, रति का पर्याय ही भक्ति है। ये तो जीव है, लेकिन जब भगवान शिव की मांगने की बारी आई ना भगवान राम से, तो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर कहा प्रभु बार बार बर मांगऊं हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनिपायनी भक्ति सदा सत्संग। शिव ने भी भक्ति मांगी। अच्छा, जिनके पास जो होता है वो वही देगा। कोई दुखी व्यक्ति से आप सुख की कामना नहीं कर सकते। और आज भगवान शिव ने भक्ति दी। कथा ऐसी आती है, रामचरितमानस की ये प्रसंग आप सबको बड़ी विदित है। भगवान शिव निकले वहां से, मुनि संग विदा मांग के त्रिपुरारी आए थे, गए शंभु गए, भगवान शिव गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन भगवान की कथा का सम्मान हुआ। भगवान शिव जी जाने लगे तो उनको त्रिपुरारी कहा गया। और मैया सती को गई थी संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा का निरादर कर दिया। तो यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं गए सब भगवान शिव के साथ विदा मांगी, और जब चलने लगे तो दक्ष की अभिमानी पुत्री जा रही है, गए भुवन संग दक्ष कुमारी। अब विचार करिए, कथा के निरादर करने वाले का सम्मान हो सकता है क्या? विचार करिए, हमारा सम्मान क्यों होता है? आपका सम्मान क्योंकि हम कथा का सम्मान करते हैं। भगवान का सम्मान करने वाले का सदैव सम्मान बढ़ता है। इसलिए जिनके कारण हम हैं, कारण को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति मूल भूल जाता है, जिनके कारण वो जीवन भर दुख पाता है।